जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में सन सक्सेस है। आज मैं आपको संविधान क्या है, संविधान में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो, और संविधान के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन सा अनुच्छेद हमको हमारे देश को क्या क्या राइट्स देता है, क्या क्या जानकारियाँ देता है, जो एक आम आदमी से लेके सभी प्रोफेशनल आदमी तक सभी को पता होना चाहिए। आज मैं लेके आया हूँ संविधान के ऊपर सारी जो भी अनुच्छेद हैं उनको धीरे धीरे सारे संविधान का अनुच्छेद अगर एक ही वीडियो में बना दूंगा तो आपको पढ़ने में भी बोरियत महसूस होगी, इसलिए दो तीन अनुच्छेद लेके मैं हर वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और भी जोश के साथ वीडियो बनाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आपका भी हक बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी समय को वेस्टेज ना करते हुए चलते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले स्टार मैं आपको बताना चाहूँगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के अंदर जब हमारा देश में संविधान बनाया गया तो उसमें संघ मतलब समूह और राज्य क्षेत्र मतलब उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत राज्यों का एक संघ है। भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक साथ किया था तो ये अलग अलग भागों में बटे हुए थे, अलग अलग रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। अब उसको क्या है धीरे धीरे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब वो एक साथ किया गया। तो हमारे उसमें हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है संघ राज्यों का, भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य, ध्यान में रखने वाली चीज़, 28 और राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का जब विलय हुआ इन भारत के अंदर, तो विलय होने के बाद इन दोनों की जो राजधानी है जो उसको दमन दीव को बनाया गया है। जिस प्रकार हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी एक ही है, उसी प्रकार से दादर और दमन दीव की जो राजधानी है वो उसको क्या बनाया गया, दमन बनाया गया। ठीक है, इस बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है भारत राज्यों का एक संघ है, छोटे छोटे राज्यों को, छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक देश का निर्माण किया गया है। उसके बाद जिसमें 28 राज्य बनाए गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और उनको क्यों बनाया जाता है वो मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, इसका पूरा सिलेबस। केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव का जब भारत में विलय हुआ तो इन दोनों में से इनकी राजधानी किसको बना दी गई, दमन को बना दी गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दो स्टेटों की राजधानी एक ही होती है। कभी भी आप ध्यान रखना, अगर दो स्टेटों कोई भी स्टेट होगी तो दो की अगर राजधानी एक है तो मान के चलना वो केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। अभी हम चलेंगे अनुच्छेद बंद। अनुच्छेद बंद में क्या बोला गया है मैं इसमें आपको समझने की जरूरत है। भारत अर्थात इंडिया मतलब भारत अर्थात इंडिया मतलब भारत और इंडिया का नाम एक ही है। ठीक है, एक ही नाम डाला गया है संविधान में। अनुच्छेद 1 बोलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, होगा नहीं है, राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया दोनों एक ही नाम है, राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 का भाग 1 बोलता है भारत और अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अच्छा, भाग 2 क्या बोलता है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्रफल होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मतलब उनमें ये बताया गया है राज्य जो और उनके राज्य क्षेत्र, जो भी राज्य उस टाइम जो बांटे गए थे, जो जब सभी रियासतों को मिलाया गया था, जो राज्यों के नाम थे उनका जो क्षेत्रफल था उसी क्षेत्रफल के हिसाब से क्या किया गया था, इनको राज्य का नाम और उनका क्षेत्रफल मतलब उसकी जो ज़मीन थी, जगह थी, उतना ही उनको दे दिया गया था। और इसका मतलब ये निकलता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में हैं। मतलब जो पहले से राज्य का नाम और राज्य का क्षेत्रफल है जो अनुसूची में दिया हुआ है विलय के दौरान, उनके नाम वही होंगे। ठीक है, उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। भारत के, एक बात ध्यान रखना है, भारत के इसका मतलब ये है भविष्य में कभी भी अगर भारत में किसी देश को अगर जोड़ा जाए तो ये हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ है। हम किसी भी देश का कोई क्षेत्रफल, कोई टुकड़ा या फिर किसी देश को ही अपने देश में विलय कर सकते हैं। भारत इसमें मतलब क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में
अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। मतलब जितने भी भारत के क्षेत्रफल राज्य हैं वो तो सम्मिलित हैं ही, उसके अलावा भारत में राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए, मतलब बाहर से जोड़े गए जो भी राज्य क्षेत्र में या क्षेत्रफल होता है वो उसमें अर्जित कर सकते हैं, उसको जोड़ने की पावर दी गई है। ये अनुच्छेद वन जो अपना आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 1 का पैरा 1, 2, 3 है, ऐसे अनुच्छेद 1 का भाग 1, 2, 3 है। ये हमारा अनुच्छेद 1 एक कंप्लीट होता है यहाँ तक। अभी हम चलेंगे अनुच्छेद 2 क्या बोलता है। जो अनुच्छेद 2 का बोलता है वो क्या बोलता है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझ संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ये किताब में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे ऐसी भाषा में समझाऊंगा जिसको आप आराम से समझ में आ जाए, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है, भारत की जो संसद है, भारत का जो संसद भवन है, भारत की जो संसद है वो किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, किसी भी राज्य को जोड़ सकती है और किसी भी राज्य को बीच में से काट के एक नया राज्य बना सकती है। इसमें जो शक्ति दिया गया है भारत की संसद को, अगर वो अपना चाहती है, जो बहुमत में सरकार है वो चाहती है कि इतना जो उत्तर प्रदेश है जैसे बहुत बड़ा प्रदेश है, इसको काट के 2 भागों में बांट दी जाए, वो आराम से काट सकती है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या है, बहुमत चाहिए। उस टाइम संसद में आपको बहुमत होना चाहिए, तभी आप इतनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसका अनुच्छेद 2 का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि भारत की संसद किसी भी राज्य को जोड़ सकती है, किसी भी राज्य को काट सकती है, कोई भी नया राज्य बना सकती है, नया नाम देके उसको बना सकती है। अभी चलते हैं हम अनुच्छेद, अभी तक आपका ये अनुच्छेद 2 अनुच्छेद था, ये प्रस्तावना थी, ये ख़त्म हो गया है। छोटा सा वीडियो है, आपको इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया हुआ वीडियो है। अभी धीरे धीरे मैं सारे अनुच्छेद में ऐड करता रहूँगा, सारे अनुच्छेदों के बारे में बताता रहूँगा। चलते चलते मैं चाहता हूँ आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले भारत राज्यों का एक संघ है। भारत छोटे छोटे राज्यों से, छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बनाया हुआ एक संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर इन दोनों की जो राजधानी है उसको क्या बना दिया है, दमन को बना दिया गया। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 का पैरा 1 बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। मतलब ये कहने का मतलब ये है, जो भारत है और इंडिया है राज्यों का एक संघ है, मतलब ये दोनों एक ही नाम है। पैरा 2 बोलता है, भारत राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनियमित हैं, मतलब जो पहले से राज्य क्षेत्रों का नाम और उनका क्षेत्रफल है वो उसी में सम्मिलित होंगे। उसके बाद तीसरा भाग बोलता है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। मतलब किसी को भी आप शामिल कर सकते हो, किसी को भी आप निकाल सकते हो। भारत में शामिल होने मतलब भारत में अगर शामिल हो रहे हैं, अगर प्रदेश में राज्यों में शामिल हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर के होते हैं, अगर भारत में शामिल हो रहे हैं तो मतलब ये है इंडिया के बाहर वाले भी क्षेत्रफल इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा बात अनुच्छेद 2 का बोलता है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों द्वारा शर्तों पर जो ठीक समझ संघ से नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। इसका मतलब अनुच्छेद 2 का मतलब यही है कि भारत की संसद को इतना पावर दिया गया है, किसी भी राज्य को काट दे, किसी भी राज्य को जोड़ दे या किसी भी राज्य को नया राज्य बना के उसका नाम दे के अलग से बना सकती है। इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भारत की संसद में पावर है, जो हमारा संविधान बोलता है वो अपने हिसाब से उसको कर सकती है। अभी तक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मेरा इतना ही है। अभी बाकी अनुच्छेद 3, 4, 5 जो भी अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।